पाकिस्तान का 75 साल का फ्यूचर रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता उसको देख के लगता है कि अगर किसी ने सही से मतलब इसकी कमांड अपने हाथ में नहीं ली तो बर्बादी बहुत जल्दी निश्चित तय है। कि पाकिस्तान में खासकर किसी भी मंत्री का कोई भरोसा नहीं कब उनकी जनता जो है उनको मारने लगे। है? लोग अपनी आर्मी को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो जब किसी देश की आर्मी के ऊपर लोग मारने लगे तो उस देश में क्या लगता है कि आपको गृह युद्ध वाले हालात नजर आ रहे थे आपको? ये सिविल वॉर का टॉपिक हो गया है कि अगर वहाँ पे आर्मी मतलब कि दो आर्मियां लड़ जा रही हैं या मतलब कि आर्मी और पुलिस में क्लैश हो रहा है तो ये सिविल वॉर कहलाता जनता और पुलिस में भी है। जनता और पुलिस में भी जो चल रहा है, क्लैशेस चल रहा है, तो उसको यही कह सकते हैं एक तरीके की सिविल गृह युद्ध चल गया है। वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि कुछ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ रिएक्शन। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं अभी के टाइम में पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है। इसी के लेकर इंडिया के लोगों का क्या राय है, देखते हैं और जानते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या काम कर? सर हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन लखनऊ हाई कोर्ट। सर, पाकिस्तान की अभी जो कंडीशन है उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको तो बताइए। और जो वहाँ पे कंडीशन है इसका आज के समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान को? सर अभी लीगल अपडेट की बात की जाए तो जो मैंने न्यूज़ में देखा और सब चीज़ों में देखा तो उसको देखते हुए ये पता चलता है कि अभी इमरान खान का जैसे हुआ कि 2-4 दिन पहले हुआ कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए वो इलीगल है वो चीज़। और ऐसे आप नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पूर्व जो पीएम हो चुके हैं आपके, आप उनको किसी ऐसे नहीं मतलब कि उनको गिरफ्तार कर सकते, लेकिन ये भी किया गया, गलत डिटेन किया गया। तो अगर लीगली देखा जाए तो ये इलीगल चीज़ की गई उनके साथ। और दूसरी बात अभी देखा जाए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री दी। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री के अंदर कुछ लोग मतलब कि चले गए, जो कि ये सब हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं। लेकिन हम लोग इसी से पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ की जो मतलब कि व्यवस्था की गई है पूरी, कि ना वहाँ पे अगर पूर्व पीएम की आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जा रहे हैं, जस्टिस जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब जैसे आपके जो ऑनरेबल जजेस हो गए हैं वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि सिक्योरिटी पर्पस से भी अगर देखा जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जा रहे हैं, तो ऐसे तो आप मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये टेररिज्म को बढ़ावा देना हो गया कि मतलब कि वहाँ पे एक आम आदमी भी अपने आप को ऐसा टेररिस्ट बनता है कि जो कि एक देखा जाए अच्छी भी जो सोसाइटी होती है उसके लिए सही नहीं है। इम्पैक्ट ये सही नहीं, तो अगर कल को जो आने वाला है वहाँ का फ्यूचर है या सोसाइटी जो है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, आप एडवोकेट हैं, आप बताइए, जैसे हमारे देश का मान लो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के जिला कोर्ट से किसी को पुलिस अंदर जाकर गिरफ्तार कर सकती है? इतनी हिम्मत है किसी पुलिस या आर्मी के अंदर? सर देखिए, असल में ऐसा होता है जो कोर्ट प्रेमाइसेस हम लोग के होते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस बल लगा होता है वो पर्सनली कोर्ट के प्रेमाइसेस के लिए होता है। लेकिन जो आउटर पुलिस होती है, मतलब कि आपके टेरिटरी के बाहर जो होती है, उसमें जो बाहर की पुलिस होती है उन्हीं अलग, उनका जुरिसडिक्शन अपना अपना माइंड होता है कि आप कोर्ट के अंदर घुस के किसी को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए देखिए, आप जितने भी क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर मैं सरेंडर करूँगा तो कोर्ट के अंदर करूँगा, जिससे मुझे मारने के चांसेस कम हो जाएंगे, बाहर की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जो कोर्ट की पुलिस होती है उसका इन्वॉल्वमेंट बाहर वाली से नहीं रहता, बाहर वाली का अंदर से नहीं रहता है। तो आपकी जो बेल कराते हैं या पुलिस जो लाती है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, तो वो आपकी बाहर तक लाती है, लेकिन अंदर की जो सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है। सर, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में पूरे पाकिस्तान में दंगे भड़क गए, लोग अपनी आर्मी को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो जब किसी देश की आर्मी के ऊपर लोग मारने लगे तो उस देश में क्या लगता है कि आपको गृह युद्ध वाले हालात नजर आ रहे थे आपको? ये सिविल वॉर का टॉपिक हो गया है कि अगर वहाँ पे आर्मी मतलब कि दो आर्मियां लड़ जा रही हैं या मतलब कि आर्मी और पुलिस में क्लैश हो रहा है तो ये सिविल वॉर कहलाता है। जनता और पुलिस में भी जनता और पुलिस में भी जो चल रहा है, क्लैशेस चल रहा है, तो उसको यही कह सकते हैं कि सिविल गृह युद्ध चल गया है। तो उसमें नुकसान ये होता है कि इसमें आर्मी का नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो वेपनाइज्ड है, उनके पास सारे अच्छे अच्छे वेपन्स है। लेकिन अगर उसमें सिविलियंस को देखा जाए तो नुकसान उनको हो जाता है सर, इन सब चीज़ों के बीच में। और जो देश में आग लगाई गई, आगजनी की गई, तो उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जलाई। अब देखिए, वो कैंट एरिया में घुस गए, है ना, वहाँ पे जो आर्मी पर्सन थे उनके घर जला दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई। ये वहाँ पे बात यही है ना कि अगर हम लोग की जैसे ट्रेन होती हैं, बसेस होती हैं, तो उसमें किसके उससे उसको मेंटेन किससे किया रहता है? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे किया रहता है। अब लेकिन अगर वहाँ की जनता ने आग लगाई तो दे एज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लगाया या उनकी आर्मी ने लगाया तो लेकिन नुकसान तो वो अपने मतलब की कंट्री का कर रहे हैं ना, और अपने कंट्री को और नीचे घसीट रहे, क्योंकि महंगाई वहाँ पे इतनी ऐसी वैसे चल रही है। और ऊपर से आप आग लगाएंगे और ऐसे गलत कार्यों को बढ़ावा देंगे या करेंगे, और आपकी जो हायर अथॉरिटी जो सोवरियन पावर्स हैं वो लोग भी उस चीज़ को सही से ट्रीट नहीं कर पा रही कि हमें कैसे स्टेबल रखने अपने कंट्री को या कैसे क्या चीज़ करनी है। तो इन सब चीज़ों पे मतलब गौर फरमाना चाहिए पाकिस्तान सरकार को। और दैट्स ऑल माय वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अपने देश की तरफ जो है। जी अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए,
कि वहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो इस देश के अंदर बवाल हुआ, जो लोगों ने आग लगाई, जो लोग आर्मी के एरिया में घुस गए, वो जो है भारत के लोग थे, बीजेपी आरएसएस के लोग थे, और ये पाकिस्तान के लोग ही नहीं थे। ये रोहान को आप कैसे दें? नहीं देखिए, ये सब तो देखिए जैसे वो नहीं होता, ये सब तो अफवाहें हो गई हैं, तो ऐसा पॉसिबल पाकिस्तान बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग कैसे चले जाएंगे? अब वहाँ पे पाकिस्तान जाने के लिए जो भी मतलब कि सरकमस्टांसेस होते होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी होती ये होगी, पूरा वीज़ा अफवाह लगता है, चला लगता है, गया मुझे है। आई डोंट नो वीज़ा लगता है। वीज़ा लगता होगा कि वहाँ पे कैसे जाना, तो बीजेपी के लोग क्या सब वीज़ा बनवाएंगे, फिर जाके वहाँ पे भड़काऊ भाषण देंगे, लड़ाई दंगा फसाद को भड़काएंगे। बात चले आएंगे, ये लोग आने भी थे। तो ये सब मिथ्स हैं, ये सब पब्लिक गॉसिप्स होती है, जो उसको बढ़ावा दे दिया जाता है ताकि पब्लिक को भी एंटरटेनमेंट थोड़ा मिले, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जैसे हर कॉइन के दो मतलब दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही ऐसे है कि जो अफवाहें उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल न्यूज़ है, उस पर सिर्फ हमें गौर फरमाना है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले मतलब जो पाकिस्तान की जनता थी वो बोलते थे कि हम भारत के ऊपर गजवाए हिंद करेंगे, मतलब भारत को जीतेंगे और यहाँ सबको मार देंगे या फिर गुलाम बना लेंगे, मतलब इस्लामी राज कर देंगे। पाकिस्तान के लोग ये सपना देख रहे थे, और कुछ दिन के बाद ही उनके यहाँ ये होने लगा। तो ये कहते हैं कि जब बुरा चाहो तो बुरा हो जाता है आपके साथ में। वो पूरा क्योंकि वो जिंदगी एक बस हम लोग सपना क्या बहुत देखते ही पुरानी कहावत रहेंगे, कही जाती ऐसा है ही। कि खबर खोदने वाले की पहले खबर खुद जाती है। तो देखिए, पहली बात तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इतना ये बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग का इंडिया, इसमें आप घुसने की छोड़ दीजिए, हमारे जो प्रिजनर्स अभी जेल में, अगर हम लोग उनको छोड़ देना तो फिर वो आपके बॉर्डर की सेना को पहले ख़त्म करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी सोचिए कि क्या उनको लगता है कि वो हम लोग के ऊपर मतलब कि वो करके तब का इंडिया 1947 वाला और अभी जो भी चल रहा है, अब में बहुत डिफरेंस है टेक्नोलॉजी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में देखा जाए तो हम लोग बहुत अपग्रेड हो गए उन लोगों से। ऐसा नहीं है कि हमारे नेबर कंट्री हैं वो तो हम मतलब उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ टाइप की चीज़। ये बताइए सर, जब कोई गरीब देश है उसके यहाँ लोग 3-3 किलोमीटर लाइन लगाते हैं आटे के लिए, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, फिर भी अगर दूसरे देश के ऊपर हमला करने की सोचे तो कितने जाहिल लोग होंगे भाई, आप मतलब अंदाज़ा लगाइए। वही तो है कि अगर आपका लिटरेसी लेवल कम है और आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो वो आपको लोगों का सही से सोच ही नहीं समझा गलत पा रही, है। सही से बाइंड नहीं कर पा रही, स्टेबल नहीं रख पा रही, तो गलती आपकी है कि उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो कहते हैं वो मेरे पास पाव 250 ग्राम परमाणु बम में गिरा देंगे, लेकिन परमाणु बम का उनको ये भी नहीं पता कि उसमें कीज़ होते हैं, उनके पास कीज़ होते हैं कि आप उसको बिना एक्टिव किए आप गिरा नहीं सकते। बम होगा आपके पास कोई काम का नहीं है जब तक आपका, जैसे हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं तो वैसे उसमें एटम बम के भी आपका पास कीज़ होते हैं, विदाउट उसके आप मतलब उसको एक्टिव ही नहीं कर सकते। तो ये सब हवाई बात। हाँ हवाई बात, तो उसका कोई औचित्य नहीं। क्या भविष्य देखते हैं जो इस समय सिनेरियो दिख रहा है, क्या गृह युद्ध हो सकता है पाकिस्तान के अंदर या फिर शांत हो सकता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, जब थोड़ा उन लोग के अंदर तकरार चलती है, तो ऐसा होता है कि अधिकतर देखा गया है कि बैकफुट से उससे मतलब पर्दे के पीछे से करवा दिया जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन तो वही है कि अब अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तो फ्यूचर प्रिडिक्ट मैं भी नहीं कर सकता इतने एक्यूरेट होके। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान का 75 साल का फ्यूचर रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है? वो देख के लगता है कि अगर किसी ने सही से मतलब इसकी कमांड अपने हाथ में नहीं ली तो बर्बादी बहुत जल्दी निश्चित तय है। जी, बहुत ही जल्दी अपनी आंखों के सामने देखेंगे अगर ऐसा उसको स्टेबल नहीं किया गया इन सब प्रॉब्लम्स को। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर? सैयद गुलाम हुसैन। अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर आग लगाई गई, आर्मी के ऊपर अटैक किए गए, जो आर्मी के एरिया थी वहाँ पर लोग घुस गए, उनके घरों को जला। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक देश के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस देश की छवि क्या बनती है पूरे विश्व के अंदर? देखिए, ऐसा है, करप्शन जो होता है ये तो जनता का जो है प्रतिसाद कहिए कि उन्होंने जैसा किया उस तरह से जनता जो है। और मैं तो सब पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान में खासकर किसी भी मंत्री का कोई भरोसा नहीं कब उनकी जनता जो है उनको मारने लगे। हमारे भारत का तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि करप्शन किए हुए मंत्री भी जो है एकदम प्रोटेक्शन लेके घूमते हैं। कोर्ट केस होता है, जो भी होता है, वहाँ की अदलिया न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भी सख्ती से निपटती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान का इमरान खान का है, इमरान खान ने ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। एक स्पोर्ट्समैन है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। जनता को जब भी पता चलता है, चाहे वो पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं सभी देशों की बात कर रहा हूँ, जिस देश में भी कोई देश विरोधी काम करेगा कोई भी नेता तो जनता तो आंदोलन करती है, चाहे उनके घर को। अभी आप देख लीजिए कि श्रीलंका का भी हाल वैसे ही हुआ था कि लोगों ने जो है नेताओं के घरों को फूंक दिया, तोड़फोड़ किया। तो जनता जहाँ पे जनार्दन होती है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है, वहाँ पे इस तरह की घटना होती है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं, राजाशाही नहीं है।
तो आज इमरान खान का जो हाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है, जब राजा ही लोकतंत्र सही को नहीं जो तो बेचेगा प्रजा वो मार कैसे खाएगा। सही तो रहेगा। इमरान खान को जो है जनता ने सबक सिखाया। अब सर जनता ने इमरान खान को नहीं, इमरान खान के समर्थकों ने जो है पाकिस्तान में आग लगाया हुआ। समर्थक तो डाकू के भी होते हैं, आपने देखा होगा, डाकुओं के भी समर्थक होते हैं, ऐसे बहुत से हैं। तो ऐसा वो नहीं है कि भाई इमरान खान के समर्थक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है वहाँ के और एक पाकिस्तान के बड़े आइकॉन है, तो समर्थक तो होंगे उनके, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनको मार रहे हैं? तो उनके समर्थक नहीं, वो पाकिस्तान के हितैषी हैं। करप्शन किया, वो करप्शन का जवाब दे रहे हैं वो लोग, वहाँ की जनता दे रही है। अच्छा सर, जब किसी देश के नागरिक होते हैं वो अपने देश की आर्मी के ऊपर अटैक करने लगे, तो एक तरीके से गृह युद्ध की धीरे धीरे शुरुआत नहीं हो रही पाकिस्तान? इन्होंने आर्मी पे कोई हमला नहीं करता। जब आर्मी जो है करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है तो ये विद्रोह होता है। आर्मी ने ही इमरान खान को गिरफ्तार किया। जी, आर्मी ने किया तो आर्मी के सपोर्ट में तो जनता है, लेकिन आर्मी के विरुद्ध में इमरान खान के सपोर्टर हैं, ना कि पाकिस्तान की जनता है। पाकिस्तान की जनता जो है, जैसे भारत की जनता वैसे पाकिस्तान की जनता है, ठीक है। जो करप्ट होगा, हमारे भारत में नेता कम है जो करप्ट है। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छा। झूठ बोले फिर भी समर्थक जो है उनके नारे लगाते हैं। तो ऐसे हर देश में पाए जाते हैं। इमरान खान के समर्थक अगर मिलिट्री को मार रहे हैं तो मिलिट्री जो जेल में भी जाएंगे, वहाँ की अदलिया भी है, अदालतें भी हैं वहाँ पे, वो जेल में जाएंगे जो भी। अच्छा सर, अदालत की बात आपने की, तो अभी 2 दिन पहले की खबर है कि कुछ लोगों ने, मतलब कम से कम हज़ारों लोगों ने वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके गेट तोड़ दिए। उनके गेट तोड़ने के बाद में अंदर चैम्बर में घुस गए, वहाँ तोड़ फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया जा रहा है पाकिस्तान के। तो आप क्या न्याय की उम्मीद पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुरक्षित, दूसरे को क्या सुरक्षा दे? ये जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो है, जब याकूब मेमन को फांसी की सज़ा का हुआ था वो महाराष्ट्र में, तो रात में कोर्ट खोली गई थी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कसाब वाले मैटर में भी, कसाब वाले मैटर में भी ऐसे हुआ। तो हमारे देश के जो न्यायाधीश है, न्याय व्यवस्था है, वो इतनी अच्छी है कि जनता को उस लेवल तक नहीं जाने देती है। ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उसका तुरंत जो है संज्ञान लेके तुरंत उसके ऊपर दखल लेते हुए कार्रवाई करती है। हमारी कोर्ट ने किया, वहाँ की कोर्ट ने दिरंगाई किया, लेट किया, तो जनता ने उस कोर्ट के दरवाजे को, न्यायपालिका भी जो है लोगों के न्याय देने के लिए बैठी है। अगर न्याय देने में विलम्ब होता है तो हो सकता है ना, वो विलम्ब की वजह से बहुत सी चीज़ें और जो है ख़राब हो जाए। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे आपको लगता है कि हमारे देश की जो सबसे निचली अदालत होती है, जिला अदालत है ना, क्या उसके ऊपर कोई जाके इस तरीके के हमले कर सकते हैं कि गेट वोट तोड़ के अंदर घुस जाए, तोड़ फोड़ करे? ऐसा लगता है कभी हो सकता है यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होने की चांसेस? भारत में भी तो ऐसा नहीं हुआ है, ना सुनने में मिला। ये सब फ्रस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अगर आपके माँ बाप को मारा जाए, आपके बच्चों को मारा जाए, आपके परिवार के ऊपर जो है गलत तरीके से जो है हमला किया जाए, तो आप उस वक्त न्यायपालिका का गेट या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हो। सर इंडिया में ऐसा हुआ है अभी तक? अभी जौनपुर में आपने देखा नहीं, जौनपुर में न्याय की उस जो है अदालत के अंदर जो है गोली चली, अभी गोली चली है। हाँ, तो गोली चली मतलब मार वही हो गया। मतलब मनबड़े लोग हैं ना, ये यूपी की बात है। अतीक अहमद का देख लो, प्रयागराज में गोली मार। हाँ, मतलब वो मतलब नहीं, वो हॉस्पिटल में मारा। नहीं, जुडिशियल कस्टडी में थे, हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, न्यायपालिका की कस्टडी में ज़्यादा थे। दिन तो पहले कहने की का बात मतलब नहीं, है हाल ही कि का बात है। वो जो गोली मारे हैं वो कितने त्रस्त होंगे, अतीक अहमद से कितने त्रस्त होंगे कि उन्होंने न्यायपालिका का कस्टोडियन के रहते हुए भी गोली मार दिया। मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन आप देखो, चाहे वो धार्मिक स्तर। आप ये कह रहे हैं सर, पर्सनल, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इतना पतांडित हो चुके हैं कि उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जो भी दिखाई पड़ता है उसको वो तोड़ते फोड़ते मारते। हर जगह पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लगता है कि डिस्टर्ब है, या जनता को ये लगता है कि यहाँ पे न्यायपालिका मध्यस्थता नहीं कर रही है सही से, या उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे जो है इस तरह की निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक होती ही देखिएगा। होती है। अगर आप लोग मेरे ऐसा चैनल नहीं पे नए है हैं तो कि आप जहाँ लोग पे मेरे चैनल सुप्रीम को कोर्ट है, सब्सक्राइब जहाँ कर पे लीजिए। मिलिट्री है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वहाँ भी होता है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है और न्यायपालिका चुप रहती है तो। अच्छा सर, जो आने वाला भविष्य है आपको क्या दिखता है? एक पाकिस्तान का भविष्य क्या है, वो क्योंकि हमारे देश से जो दुश्मनी रखता है वो उसका सर्वनाश ही होगा। पाकिस्तान का जो सर्वनाश हो रहा है कि उनका
80% जो है खर्चा मिलिट्री पे जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी देश है। वो अपने मिलिट्री को बना के दूसरे देशों के ऊपर हमला कैसे करना, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है। हमारा देश जो है वो साधनों पे जो है डेवलपमेंट पे लोगों के काम करता है। तो जहाँ पे जिस देश में ज़्यादातर आर्मी पे खर्चा हो, दूसरों को लड़ाई के लिए कब्जा, और दूसरे देशों में हमारी फौज जाए लड़ने के लिए, तो लड़ाकू आतंकवादियों के लिए हम क्या सहानुभूति रखें। अच्छा सर, उन्होंने एक वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरी घटनाक्रम हुई है पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह आर्मी के ऊपर अटैक हुए या आग लगाई गई, संपत्ति को जलाया गया, इसमें भारत का हाथ है। भाई हमें क्या जरूरत है वो ऐसे देश को बर्बाद करने की जो ऑलरेडी बर्बाद हो रहा। अरे गलत भाई, फहमी में है भारत लोग का। पाकिस्तान पे आरोप लगाता है। अभी देखिए, मलिक जी ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि पुलवामा इनकी वजह से हो गया, वरना पुलवामा में हमारे शहीद। उन्होंने ये कहा कि एक अगर हम मोदी जी का कहना था कि पाकिस्तान ने वो कर दिया, तो कहने का मतलब ये आरोप प्रत्यारोप जो है भारत पाकिस्तान के अभी से नहीं है। देखिए, सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर वो मिल गया होता, प्लेन मिल गए होते, तो ये चांसेस कम। मलिक साहब तो गवर्नर थे ना भाई, क्यों नहीं दे दिए? ये तो प्रधानमंत्री तो उस वक्त क्या ये इन्होंने निप्पल ले रखा था कि बच्चे थे मुंह में चूस रहे थे कि मम्मी ने निप्पल निकाला, आज बोल रहे हैं। बोल नहीं पाए। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब तक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, जब तक शहद चूस रहे थे तब तक नहीं बोल रहे थे। जब शहद का निप्पल निकल गया तो मलिक साहब जो है मोदी साहब के खिलाफ हो गए, और कुछ नहीं है। तो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत पाकिस्तान को अपना बेस बनाता है अपनी कमज़ोरियों से, और पाकिस्तान भारत को बनाता है। इस तरह का जो है वो चलते रहता है। आज चीन जैसा देश हमारे देश में घुस चुका है, उसके ऊपर हमारा देश के हमारे जो शीर्ष नेता है वो नहीं बोलते हैं। वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि कुछ करेगा नहीं। तो छोटा सा देश अगर हमारा खाली बम्बई शहर निकल के उसके ऊपर चढ़ जाए तो हम जीत जाएंगे, मतलब। अच्छा सर, जो मान लीजिए पाकिस्तान के हमारे दर्शक हैं 10-12% जो देखते हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे, उनको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने देश में आपसी सौहार्द और बंधुत्व और इंसानियत को बनाए रखिए, इसी में आपका भला है। बात बोल रहे हैं चाचा जी, क्योंकि जितने आतंकवादी चाहे, क्या होता है कि मिलिट्री भी आप ही के समाज की है, पुलिस भी आप ही के समाज की है, न्यायपालिका भी आप ही में से जज बने हुए हैं। तो जब तक कि आप अपने गुलदस्ते को नहीं संवारेंगे, तब तक आप में से खुशबू नहीं आ सकती।